ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स और इसकी डेफिनेशन को समझना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ collection of real numbers say 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। तो अब आपने यहाँ से दो चीज़ें जो हैं वो आपने समझनी है। पहली चीज़ जो है वो आपने समझनी है कि एक रेक्टेंगुलर एरे जो है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर एरे ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का जिसमें रोज भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं, तो उसको हम एरे बोलते हैं। उसके बाद रियल नंबर्स जो हैं ये आपके पास वो वाले नंबर होते हैं जिसमें आपके पास ज़ीरो, उसके बाद सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर शामिल होते हैं, और इसमें जितने भी डेसिमल्स वाले नंबर होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। मिसाल इसके तौर पे ये है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें आयोटा आता है वो इसमें शामिल नहीं होते, जो कि आगे चैप्टर के अंदर हम जाके देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास रियल नंबर्स हों और उनको हम एरे की फॉर्म में लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब रोज के अंदर और उसको कॉलम के अंदर हम लिख दें, तो उस चीज को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और उसके बाद अगर आप उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद आपने जो चीज़ यहाँ से नोट करनी है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आपने नीचे वाले पैराग्राफ को रीड करके यहाँ से हाईलाइट करनी है। मैं भी बताता हूँ आपको। वो कहता है वी टर्म द रियल नंबर्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब आपने यहाँ से ये वाली चीज़ जो है इसको हाईलाइट कर लेना है, एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि हम जो रियल नंबर यूज होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन वाले नंबर्स को, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 3 4 7 2 0, ये मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर लिखे होते हैं इनको हम एंट्रीज कहते हैं, या फिर इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो ये है कि प्लूरल ऑफ द मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक होगा तो उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे मैट्रिसेस, मतलब इसकी जो प्लूरल फॉर्म है।